दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। लास्ट वीडियो में हम आए थे सुमोर से खारदुंगला करते हुए ले, और आज हम ले से जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग जगह जहां हर किसी का जाने का सपना होता है। हम जा रहे हैं भाई कश्मीर यानी श्रीनगर। यहाँ से है 400 किलोमीटर। बाइक में ल्यूब वगैरह तो कर लिया है, सामान वगैरह माउंट कर लिया है आराम से। अब यहाँ आ रही है नाश्ते की बारी। ये भी मतलब इतना नीचा नहीं है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ज़्यादा बोल लेते हैं ना तो सांस वगैरह फूल जाती है। और ये भाई को देखो सुबह सुबह अचार पेले पड़े हैं। और इन्होंने एक रील वायरल करवाई है हमारी, पेंगोंग पे बनाई थी हमने एक रील। और मतलब है ना, मतलब पेंगोंग पे क्या है, वो कोई कपल था, वो 3-4-5 घंटे से भाई वो पॉइंट को छोड़ ही नहीं रहा था। तो हम दुखी हो गए बैठे बैठे। मैंने कहा हमको भी फ़ोटो खींचने का थोड़ा सा समय मिले, लेकिन भाई उन्होंने बिल्कुल समय नहीं दिया। तो हमने भाई के आईफोन से जूम करके रील बना दी कि भाई ये देखो ऐसे ऐसे बेशर्म लोग हैं, 4-5 घंटे तक मतलब जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं ना। तो भाई वो रील हो गई वायरल, 4-5 मिलियन व्यूज़ उस पर आ गए। तो जिसकी हमने वीडियो बनाई थी ना वो जूम करके, उनका ही कमेंट आया भाई कि भैया वो, हाँ मतलब कमेंट नहीं आया, हाँ मैसेज आया, डीएम आया कि भैया और कितने व्यूज़ लोगे। मैं देखा भाई ये तो गड़बड़ हो गया मामला है ना। मतलब जिसके ऊपर रील बनाए उसी का ही डीएम आ गया कि भैया और कितने व्यूज़ लोगे। अब यार मैं चला करके व्यूज़ नहीं ले रहा, मुझे तो पता भी नहीं कि ये वायरल वगैरह कैसी होती हैं। ये भाई ने बताया मुझे कि भाई इस तरीके से रील पेलो तो वायरल हो जाएगी, और वाकई में रील वायरल हो गई। भाई दिल्ली के बंदे काम तो आते हैं भाई, मानना पड़ेगा भाई, है ना। वाह वाह। नहीं हाँ भाई, दिल्ली के बंदों में दिमाग खूब होता भाई, ये बात तो है। तो मैंने कौन सा तुम्हारे फोन पकड़ के अपलोड की थी? अरे यूँ नहीं कह रहा हूँ मैं कि तुमने ज़बरदस्ती करवाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो रील को वो है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आने वाले समय में मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाता हूँ। रोज़ हम कनॉट पैलेस जाएंगे और किसी की वीडियो बना करके भाई अपलोड कर देंगे और अब वायरल हो जाएगी। गाली खाने वाले काम कर रहे हो। सो दोस्तों ऑल सेट फॉर द डे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। श्रीनगर अप्रोक्स यहाँ से 420 किलोमीटर है। टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्ट 8। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज श्रीनगर जा रहे हैं हम, और श्रीनगर जा रहे हैं ले श्रीनगर हाईवे को फॉलो करते हुए। आज का जो रास्ता है थोड़ा लॉन्ग भी होने वाला है, एडवेंचरस भी होने वाला है, और साथ के साथ में इस पे हाईवे ब्यूटी भी देखने को मिलेगी हमको। ले से श्रीनगर का जो हाईवे है बिल्कुल बोरिंग नहीं है, और साथ के साथ जब आप ले से श्रीनगर की तरफ निकलोगे तो आपको मॉन्यूमेंट भी काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले आएगा गुरुद्वारा पत्थर साहब जी, वो देख सकते हो आप। उसके बाद में आएगी मैग्नेटिक हिल। उसके बाद में आएगा भाई नीमू का संगम, जहाँ जंस्कार रिवर और इंडस रिवर का संगम होता है। ले से 25 किलोमीटर चल करके 25 मिनट के अंदर हम पहुँच गए गुरुद्वारा पत्थर साहिब। जब आए थे हम तब इसी रूट से आए थे, क्योंकि नीमू से निकले थे। उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, हद से ज़्यादा। लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आराम से गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे, उसके बाद में बढ़ेंगे। गुरु नानक जी के ऊपर राक्षस ने पत्थर फेंकी थी, चट्टान। तो वो मतलब मेडिटेशन कर रहे थे ना बैठे बैठे, तो बिल्कुल ये मोम की जैसा पिघल गया और वही ढांचा बन गया। देखो लग रहा है ना बिल्कुल वैसा ही कि कोई बैठा हुआ है उसी दिशा में। और तुम गुरु नानक जी की फ़ोटो देखोगे ना, तो इनका देखो लेफ़्ट तरफ ही थोड़ा सा शरीर झुका रहता है। कोई सी भी फ़ोटो देख लो उस तरफ ही झुका रहता है। और इसमें ये जो बना हुआ है ना ढांचा, ये इस तरफ ही है ना।
दोस्तों, राइट नाउ मैं हूँ अभी गुरुद्वारा पत्थर साहब और ये है लेह श्रीनगर हाईवे। यहाँ ये पड़ता है और लेह से तकरीबन पहले है 25 किलोमीटर। अब यहाँ का स्टोरी कुछ ऐसा है कि यहाँ एक राक्षस हुआ करता था, लोगों को बड़ा परेशान किया करता था। गुरु नानक जी यहाँ आए, लोगों ने अपनी पीड़ा बताई। गुरु नानक जी यहाँ नीचे ही बैठ करके मेडिटेशन कर रहे थे, तो राक्षस ने क्या किया, वहाँ ऊपर से है ना चट्टान फेंक करके गिराई। तो गुरु नानक जी के ऊपर चट्टान आ गई, तो राक्षस को लगा कि गुरु नानक जी देव तो है ना मतलब चट्टान के नीचे दब गए। लेकिन जब नीचे आकर के देखा तो पाया कि वो जो पत्थर है ना वो मोम की जैसे बन गया और वो शेप में बैठे रह गए, नानक जी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और गुरु नानक जी ने कहा आप बाकी का जीवन है ना लोगों की सेवा में बिताओ, तभी जाकर के तुम्हें माफ़ी मिलेगी। राक्षस सुधर गया और इसी रास्ते से गुरु नानक जी है ना कारगिल होते हुए श्रीनगर से ले गए। आप भी आओ तो रुकते हुए जाना है, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति वाली जगह है। रोड की खूबसूरती देख रहे हो, सामने इतना बड़ा पहाड़ भाई और बीचों बीच इतनी सुंदर रोड, इतना सुंदर हाईवे। ये देखो यार क्या व्यू आ रहा है इधर से। अब देखो ये है मैग्नेटिक हिल, सामने आपको लग रहा होगा कि चढ़ाई है, लेकिन यहाँ रोकेंगे ना तो बाइक जो है भाई अपने आप चढ़ जाएगी। चेक करें क्या, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं चढ़ती है क्या। देखो रेस तो नहीं दे रहा मैं, लेकिन चढ़ रही है। ये देखो बिल्कुल न्यूट्रल है बाइक और चढ़ रही है भाई। मैग्नेटिक हील कमाल तो कर रही है। देखो मेरे को भी पहले कंफ्यूजन था, अभी देखो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अपन यहाँ खड़े होते हैं ना, अब इधर से आप यहाँ देखो, यहाँ जो स्टॉप लिखा हुआ है ना, यहाँ से रोड चढ़ रहा है उतर रहा है, ये बताओ आप मुझे। चढ़ रहा है ना। और यहाँ जो स्टॉप लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप बाइक या गाड़ी कुछ भी करो वो अपने आप चढ़ेगी। ये इस जगह का जादू है। अब आपको दिख रहा है ना यहाँ से चढ़ रहा है रोड, चढ़ रहा है या उतर रहा है, चढ़ रहा है ना। अब आप यहाँ कोई सी भी गाड़ी रखवा लो वो चढ़ेगी अपने आप। ये है मैग्नेटिक हील। जब मैं आया था पदम से तब मुझे भी ऐसा एक कन्फ्यूजन था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जब इधर से आया हूँ मैं लेह की तरफ से, तब फील हुआ मुझे कि हाँ ये देखो इधर से दिख रहा है कि रोड ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन जहाँ ये हाँ नीचे से देख लो, ये देखो चढ़ रहा है ना, चढ़ रहा है ना। लेकिन यहाँ अभी गाड़ी लगाऊंगा ना मैं तो ये गाड़ी अपने आप आगे चढ़ेगी। अब देखो भाई ये फॉर्चूनर लगेगी यहाँ पर, ठीक है, ये रोक ली इन्होंने, लेकिन ये अपने आप चढ़ेगी। ये देखो, अब देखो ये रेस नहीं दे रहे हैं लेकिन ये अपने आप चढ़ रही है ना। न्यूट्रल है लेकिन बाइक कार चढ़ रही है, देखो। तो यही मैग्नेटिक हील के कमाल है। हमने भी बाइक यहाँ पर लगाई थी और बाइक अपने आप चढ़ गई थी। 11,123 फीट की हाइट पे हैं हम अभी, और यहाँ अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ये देखो इधर ATV राइड वगैरह रखी हुई हैं और इधर भगा करके ले जाते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं, तो कुछ मज़े हैं यहाँ करके। अब तो हर जगह वैसे ऐसी एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं, जहाँ टूरिस्ट रुकता है तो वहाँ तो ये सब होना ही है। तो ये थे खूबसूरत नज़ारे मैग्नेटिक हील के, जहाँ चढ़ाई के समय बाइक अपने आप चढ़ जाती है। इसलिए इसको मैग्नेटिक हील कहा जाता है कि इसमें चुंबक है ताकि लोहे की बाइक को खींच लेती है। चलो, ओहो कहीं खाई में ना उतर जाओ। और मैग्नेटिक हील और गुरुद्वारा पत्थर साहब के बीच में कोई 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप आराम से दोनों चीज़ घूम सकते हो, देख सकते हो, गुरुद्वारे के दर्शन कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब लेह से निकला था सुबह मैं 8 बजे, तब से इसी हाईवे पे बाइक चला रहा हूँ मैं, और मुझे पता है ये NH1 है, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं आया कि यार मैं NH1 पे चला रहा हूँ, हिंदुस्तान के नंबर 1 हाईवे पे। पहुँच गए ससपोल, और देखो वही ग्रीनरी है जो लेह में दिखाई देती है, और जो यहाँ पेड़ हैं वही पेड़ दिख रहे हैं जो लेह के अंदर उगते हैं, लंबे लंबे पतले पतले। बाकी फल फ्रूट की भी खेती ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है। इस रोड के जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं ना, उनसे ध्यान हट ही नहीं रहा है भाई। लेकिन हाईवे भी फास्ट है, ध्यान रख करके चलानी पड़ रही है बाइक मुझे। एक तो ये लेफ्ट में जो अपने इंडस रिवर बह रही है ना, इसको देख करके इतना अच्छा लग रहा भाई मुझे। इसका एक तो नीला पानी है ना, नीला भी कैसे बताऊँ, हाँ नीला ही लग रहा भाई, बिल्कुल नीला हरा पानी, इतना सुंदर लग रहा है कि क्या ही कहने। लद्दाख पुलिस
खालसी। सर जी क्या है प्रशांत भाई? हाँ बाइक 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 नंबर, बाइक है बाइक नंबर RJ60 MS, हो जाएगा। चलो, अभी तक जो वैली चल रही थी वो चल रही थी थोड़ी वाइड थोड़ी ब्रॉड, लेकिन अभी जो वैली आई है ना अचानक से ये थोड़ी कंजेस्टेड आ गई है। कहने का मतलब क्लिफ हैंगर बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दोनों तरफ के पहाड़ों के बीच में हम चल रहे हैं और लेफ्ट में बह रही है भाई कौन सी नदी, अब मैं भूल गया इस नदी का नाम। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। लामायरू तो पहुंच गया मैं, चल रहे हैं तो थोड़ा ठंडा लग रहा है हल्का सा, लेकिन रुक रहे हैं तो हालत ख़राब हो रही है। और ये हमारे ऊपर राइट में लामायरू मोनेस्ट्री, प्लान करते हैं अभी कि देखनी है कि नहीं। देखो ये है लामायरू मोनेस्ट्री, अल्टीट्यूड है 11,893 फीट। रुकने का प्लान ऐसा है नहीं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और जिस हिसाब से गाड़ियाँ लगी हुई है भीड़ भी बहुत है। मैं तो पहले घूम चुका हूँ, निशांत भाई पहले घूमे नहीं है, लेकिन देखते हैं। अब चलो चलते हैं आगे। हम आए थे इधर नीचे से, अब यहाँ से हमें चढ़ाई चढ़नी है भाई फोटीला टॉप की। फोटूला, हाँ फोटूला। आप सुबह अगर जल्दी निकल कर के आओ कारगिल से तो यहाँ लामायरू मोनेस्ट्री देखते हुए ज़रूर जाना भाई, देखने में बहुत अच्छी है। मैं 2023 में आया था, देख चुका था, इसलिए अभी शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे रुकने का। निशांत भाई से पूछा कि आपको जाना है तो उन्होंने कहा मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है भाई। तो फिर बस अब आगे बढ़ रहे हैं। कारगिल यहाँ से 105, श्रीनगर 310 और फोटूला शायद होगा कोई 12-13 किलोमीटर करके। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ रोड आ गया है। सो दोस्तों राइट नाउ अभी हम हैं लामायरू के मून लैंड में, और इसको मून लैंड क्यों कहते हैं आपको दिख रहा होगा, जैसे इसकी सतह बनी हुई है ना उस हिसाब से ही ऐसा देखने में लगता है कि जो मून की सतह है ना वो भी ऐसी होती है, इसलिए इसको मून लैंड कहा जाता है। अब यहाँ क्या था, यहाँ पहले बहुत नदी बहा करती थी, बड़ी नदी बहा करती थी, ये पूरा हिस्सा नदी में था, लेकिन कहते हैं कोई शायद बौद्ध लामा करके आए कुछ, उन्होंने कुछ किया और ये पूरा यहाँ से पानी सुखा दिया और यहाँ पर है ना बस मून लैंड बन गया। अगर आप जाओ लेह से कारगिल की तरफ ना तो लामायरू आएगा, ये मून लैंड ज़रूर देख करके जाना। आज 3 पास पार करने अपने को, और तीनों पासों पे अगर स्नोफॉल मिल जाए तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फोटूला टॉप आने वाला है अभी और शायद आ ही गया। देख लो सामने भीड़ लगी है अच्छी वाली, टेम्पो लगे हुए हैं, बस लगी हुई है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं भाई, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये बात, अरे उतरो गाड़ी से। सो दोस्तों राइट नाउ हम हैं अभी फोटूला टॉप, फटूला अल्टीट्यूड 13,479 फीट। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और सामने देखो जो वो स्नो कैप माउंटेन्स है ना, वहाँ भाई कितने अच्छे अच्छे बादल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है स्नोफॉल होएगी। और यहाँ की भी उम्मीद कर रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा मन हो रहा है मेरा कि यहाँ भी स्नोफॉल हो जाए तो कितना अच्छा लगे यार। वो 4-5 मिलियन वाली रील और बनवा दो एक और, हैं? किसकी बनवानी है? देखो कौन है टारगेट, वो तो वहाँ जाके थोड़ी देर देखेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन चाहिए उसके लिए। सही है सही है सही है। अच्छा, ये श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्वोच्च दर्रे पर आपका स्वागत है। अभी जब यहाँ आया था मैं फाटूला पे तो मुझे ऐसा लगा था आगे जो नामिकला या नाकिला ऐसा कुछ करके एक और आएगा, नामिकला है, हाँ नामिकला, तो वो शायद सबसे ऊंचा है। लेकिन श्रीनगर लेह हाईवे पर सबसे ऊंचा जो पास है वो है ये फाटूला, जिस पर हम खड़े हैं अभी। बाकी यहाँ फाटूला में जैसे भाई ऊपर मौसम लगा हुआ है ना, उस हिसाब से लग रहा है मुझे कि जैसे स्नोफॉल हो जाए। थोड़ी देर रुकेंगे, स्नोफॉल का वेट ज़रूर करेंगे।
श्रीनगर ले हाईवे पर सबसे ऊंचे पास को कवर करके अब बढ़ चले वापस कारगिल श्रीनगर की तरफ। मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इंतज़ार कर रहा था मैं, चला करके यहाँ टाइम लगा रहा था कि कहीं मौसम और बिगड़े और भाई स्नोफॉल हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन आधा घंटा रुके फिर भी स्नोफॉल नहीं हुआ। मत करो सुरक्षा के साथ मस्ती, लाइफ नहीं है हर किसी की सस्ती। बिल्कुल ठीक। भाई देखने में ऐसा लग रहा है कि यहीं से नज़ारे शुरू हुए हैं। ऐसे जो पूरा हाईवे है ये पूरा बहुत ब्यूटीफुल है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भाई अपनी सुंदरता और बढ़ाता जा रहा है। देखो अभी नीचे ग्रीनरी वगैरह आई है तो कितना सुंदर लग रहा है यार। मतलब चारों तरफ मिट्टी के पहाड़, राउंड माउंटेन्स और नीचे ग्रीनरी और बगल में एक नदी भी बह रही है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी एक पास और रहेगा आगे, नामिकला। देखो अभी तक चल रहे थे हम ले टेरिटरी के अंदर और अब हम आ गए हैं कारगिल के अंदर। सो वेलकम टू कारगिल। पहले ऐसे समझ में आता था कि लद्दाख में 2 ही ज़िले हैं, एक तो कारगिल और एक ले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लद्दाख के अंदर 7 ज़िले हो गए हैं, मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट का हो गया अब लद्दाख। रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही और ज़िलों को अनाउंस किया गया है, तो टोटल अभी 7 ज़िले हो गए हैं लद्दाख में। नहीं, कारगिल की तरफ जो जा रहा है उसकी एंट्री नहीं है, कारगिल की तरफ से जो आ रहा है उसकी एंट्री है। क्या ये एक पास और आ गया है? हाँ, नामिकला पास 12,198 फीट। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या ही बात है। इधर भी लिखा हुआ है आई लव इंडिया, वी आल्सो लव इंडिया। नमकीला पास में आपका स्वागत है। और इस पास से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूर है कारगिल, और 50 किलोमीटर में बारिश हमको ना मिले ऐसी उम्मीद करते हैं। स्नोफॉल हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन बारिश नहीं मिलनी चाहिए। इधर ऊपर तो मौसम ठीक है, लेकिन इधर सामने देखो भाई पूरा मौसम घुटा हुआ है। आज अभी तक 2 पास कवर किए मैंने, और जैसे ही पास को कवर करके नीचे उतर रहा हूँ ना मैं, अचानक से बहुत तेज़ हवा चल रही है, और बाइक है ना जो मतलब लेफ्ट तरफ भग रही है भाई, बहुत तेज़ हवा है। तो जब ये राइट तरफ ऐसा मोड़ आता है तब बड़ा डर करके उतारता हूँ मैं, क्योंकि इस तरफ उतारते समय हवा का फ्लो आ रहा है बहुत तेज़। लेफ्ट तरफ मोड़ते समय तो इतनी दिक्कत नहीं है, अब जैसे राइट तरफ मोड़ूंगा तब हवा बहुत तेज़ लगती है। ये देखो देखो यार कितना सुंदर है भाई, ये पूरा मिट्टी का पहाड़ है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है बहुत यार। अगर हम लेट नहीं होते तो पता नहीं अभी तक कितनी जगह रुक करके फ़ोटो खिंचवा ली जो होती है मैंने। मुलबेग पहुंच गया हूं मैं, और मुलबेग से कारगिल है 38 किलोमीटर। आप अगर जाओ, समय है तो मुलबेग के अंदर एक मोनेस्ट्री भी है, बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है, देखते हुए चले जाना। हमारे पास तो आज टाइम कम है, इसलिए हम होके जा रहे हैं भाई, खींचे जा रहे हैं। अभी बस एक ब्रेक लेना है खाने के लिए, तो शायद या तो कारगिल से थोड़ा पहले या फिर कारगिल के थोड़ा बाद लेंगे वो ब्रेक। वेलकम टू कारगिल। टाइम हो रहा है 2:20 और 8 बजे निकले थे हम। आर्मी के ट्रक आ रहे हैं, साइड में लगा लेते हैं। आठ बजे निकले थे हम ले से, और 2:20 पे पहुंच गए हैं कारगिल। आराम से आए घूमते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं की, बीच में 3-4 जगह आराम से रुकते हुए भी आए। जब ले में थे हम तो वो भी लद्दाख का पार्ट था, अभी कारगिल में है तो ये भी लद्दाख का पार्ट है, लेकिन दोनों जगह में आपको थोड़ा अंतर फील आ रहा होगा।
भाई पिछले आधे घंटे से आर्मी के ट्रकों के बीच में फंसे पड़े हैं। ये भी क्या करें भाई, ये हैं भी इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े, बड़े मुश्किल से एक ट्रक को पास कर पाता हूँ, फिर दूसरे ट्रक के पीछे फंस जाता हूँ। मतलब कारगिल तो पहुँच गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे आर्मी के जवानों के ट्रक आ गए हैं तो टाइम लग रहा है। भूख भी लगी है। समय हो रहा है 2:35 और यहाँ से देखो शार्प यू टर्न है। एक ट्रक है जो नीचे खड़ा है, निकल जाते हैं। अच्छा ये ट्रक तो भाई ख़राब हो गया, यहाँ पर हो गई इसकी तो बल्ले बल्ले। तो दोस्तों राइट नाउ अभी हम हैं कारगिल में मतलब जो बाईपास रोड है कारगिल का, वहाँ थे। भूख वगैरह लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, सुबह 1.5 पराठा खा करके चले थे। तो एक ढाबा आया था ये, यहाँ पर कोई वैष्णो ऐसे कुछ करके ढाबा था। बड़े बड़े ढाबे तो हैं, लेकिन भाई वहाँ नॉन वेज वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो अपने चलता नहीं है, अपने चलता है वेज। तो वेज का ये छोटा सा ढाबा था, खाना खाया, गोभी, राजमा, चावल और रोटी। सुबह से चला चुके हैं हम तकरीबन 242 किलोमीटर और निकले थे 8 बजे। यहाँ पहुँच गए थे हम 2:30 पौने 3, हाँ 2:30 या पौने 3 के करीब पहुँच गए थे, क्योंकि पीछे आर्मी के जो जवान थे ना, उनके भाई ट्रक जा रहे थे, तो वो ट्रक में ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो आधा पौन घंटा वहाँ लग गया था हमें। ये वीडियो दोस्तों हो रही है लंबी, तो इसको यहीं एंड करते हैं कारगिल में। आई होप आपको ये लद्दाख की सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। कुछ भी वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और एपिसोड में बहुत जल्दी। जब तक के लिए जुले।